लक्षागृह में पांडवों को आग के हवाले करने के बाद दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन सभी अत्यंत ही प्रसन्नचित्त हो रहे थे। अब चूंकि युवराज भी आग में जलकर समाप्त हो चुका था, तो स्वाभाविक था कि एक नए युवराज की घोषणा होनी चाहिए, और एक नए युवराज की घोषणा में दुर्योधन का नाम आता है और दुर्योधन को का युवराज बनाया जाता है। सभी अत्यंत प्रसन्न हैं, लेकिन कुछ लोग दुखी हैं, और उनमें दुखी हैं गंगापुत्र भीष्म, महामंत्री विदुर, यहाँ तक कि स्वयं महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी भी अंतर्मन से दुखी हैं, क्योंकि इनको इस बारे में कोई सूचना नहीं थी। प्रजा महाराज धृतराष्ट्र के ऊपर पांडवों की नृशंस हत्या कराने का आरोप लगा रही थी। ये कलंक महाराज धृतराष्ट्र के माथे की कालिक बन चुकी थी, लेकिन कर भी क्या सकते थे। महाराज धृतराष्ट्र इसका प्रायश्चित भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने पाप तो किया ही नहीं। गंगापुत्र भीष्म इस समाचार को सुनकर अत्यंत ही शोकाकुल हो जाते हैं, और वह अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकलते। महाराज धृतराष्ट्र महामंत्री विदुर के साथ गंगापुत्र भीष्म के कक्ष के पास पहुंचते हैं और उन्हें पितामह पितामह करके आवाजें देते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी प्रतिध्वनि नहीं आती है। धृतराष्ट्र रोने लगते हैं और कहते हैं कि हे विदुर, अब हम क्या करें। तात श्री ही तो एकमात्र मेरा सहारा हैं, वही तो मेरे रक्षक हैं, उन्हीं की उंगली पकड़कर तो मैंने चलना सीखा है, उनके सिवा इस धरती पर मेरा दूसरा कौन है। आज वह भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं इतना अभागा हो गया हूँ। विदुर समझाते हैं कि राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। तात श्री कुछ समय पश्चात अवश्य आपसे मिलेंगे। इस समय वह शोकाग्नि में डूबे हुए हैं, और उन्हें इस समय परेशान करना भी, और फिर इसमें आपका कोई दोष नहीं है, यह मैं भी जानता हूँ, और स्वयं पितामह भीष्म भी जानते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र का लक्षागृह षड्यंत्र है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। धृतराष्ट्र कहते हैं, लेकिन यह भी जानकारी होनी चाहिए कि यह दोष किसका है। विदुर फिर से बात को राजनैतिक स्थिति की ओर पहुंचाते हुए कहते हैं, राजन, किसका दोष है इसका निर्णय तो बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी आपकी मनोस्थिति सही नहीं है, अतः आपको कुछ समय विश्राम करने की आवश्यकता है। विदुर महाराज धृतराष्ट्र को ले जाकर के विश्राम करवाते हैं। पितामह भीष्म 7 दिनों तक लगातार अपने ही कक्ष में बने रहते हैं और अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलते हैं। मित्रों, लगातार 7 दिन केवल और केवल अश्रुधारा बह रही है, क्योंकि पांडवों को खोने का जो दुख पितामह भीष्म को था, वह किसी दूसरे को नहीं था। पितामह भीष्म 7वें दिन अचानक अपने कक्ष के द्वार खोलते हैं और किसी से मिले बिना ही सीधे अपनी माँ गंगा के तट पर पहुँचते हैं, और माँ गंगे
से का आवाहन करते हैं और उनका आवाहन करके उनसे अपने दुख का कारण बताते हैं। माँ गंगा अपने पुत्र भीष्म से कहती हैं कि हे पुत्र, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, क्या समस्या है तुम्हें। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे माँ, मेरी जो समस्या थी वह मैंने आपके सामने रख दी है। आज हमारे प्रिय पांडव नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो मैं उनका तर्पण करने के लिए आया हूँ। माता गंगे अपने पुत्र की इस व्याकुलता को देखकर एक मुस्कान लिए हुए उनसे कहती हैं कि हे पुत्र, तर्पण उसका किया जाता है जिसका अंत हो चुका और पांडव अभी जीवित है। ज्यों ही अपनी माता के मुख से पांडवों के जीवित होने के बारे में पितामह भीष्म सुनते हैं, वह अधीर हो उठते हैं कि हे माते, क्या यह सत्य है? आप जो कह रही हैं वही सत्य है। तब माता गंगे कहती हैं कि हाँ पुत्र, यही परम सत्य है। और माता गंगा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। पितामह भीष्म वहाँ से निकलते हैं और निकलकर बाहर आते हैं कि तभी महामंत्री विदुर उनको खोजते हुए गंगा तट पर पहुँच जाते हैं। ज्यों ही एक दूसरे को देखते हैं त्यों ही पितामह भीष्म क्रोध से लाल हो जाते हैं और वह विदुर से कहते हैं कि विदुर, तुम मुझसे भी राजनैतिक वार्ता कर रहे हो। मैंने ही तुम्हें जो राजनीति सिखाई है, आज उसी के चक्रव्यूह में मुझे फांसना चाह रहे हो। तुम मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बताते कि पांडवों की स्थिति क्या है, लक्षागृह में क्या हुआ। विदुर समझ चुके थे कि पितामह भीष्म को ज्ञात हो चुका है कि लक्षागृह में पांडव जले नहीं हैं, वो बच गए हैं। तब विदुर कहते हैं, हाँ पितामह, जो आप कह रहे हैं वही सत्य है। ऐसी बात सुनकर पितामह भीष्म कहते हैं, फिर मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोले तुम, असत्य क्यों कहा मुझसे। तो विदुर कहते हैं कि हे पितामह, राजनीति की यही मांग है। राजनीति यही कहती है कि अभी तक कुछ समय तक इस रहस्य को रहस्य ही रहने दिया जाए। पितामह भीष्म कहते हैं, फिर भी मुझसे छुपाने की क्या आवश्यकता थी। वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, मुझे बताइए। तब विदुर कहते हैं कि हे पितामह, वह इस समय एक चक्रा नगरी में हैं। पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ सुरक्षित हैं। पितामह भीष्म तुरंत ही एक चक्रा नगरी जाने का आदेश दे देते हैं। ज्यों ही यह आदेश विदुर सुनते हैं कि उनके एक चक्रा नगरी जाने का प्रबंध किया जाए, तब विदुर कहते हैं, पितामह, इसीलिए मैंने आपको पहले इस बात से अवगत नहीं कराया था। आपका वहाँ जाना उनके लिए संकट पैदा कर सकता है। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उनकी पल पल की सूचना मुझे मिलती रहे, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है। मित्रों, इधर तो ये असमंजस की स्थिति हस्तिनापुर में चल रही थी। एक चक्रा नगरी पहुंचने से पहले पांडवों को किस भीषण परिस्थिति का सामना करना पड़ा, आइए हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जब पांडव लक्षागृह से निकलकर कौरव सैनिकों से बचते हुए नदी पार करके घनघोर जंगल में से गुजर रहे थे, अभी उनकी बहुत ज़्यादा दूरी हस्तिनापुर साम्राज्य से नहीं थी, लेकिन चलते चलते माता कुंती और सहदेव दोनों लोग थक चुके थे। ऐसी स्थिति में अब उनसे और ज़्यादा आगे चला नहीं जा रहा था।
जब वो लोग रुक गए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माते, अभी हमारे पास विश्राम करने का समय नहीं है। हम हस्तिनापुर की सीमा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं निकले हैं। किसी भी समय कोई भी गुप्तचर हमारे भेद को जान सकता है कि हम लक्षागृह में जले नहीं हैं, बच गए हैं। इसलिए हमें इसको रहस्य ही रहने देना चाहिए और हम सबको प्रस्थान करना चाहिए, विश्राम नहीं करना चाहिए। तब माता कुंती विश्राम न करके चलने के लिए कहती हैं, लेकिन नकुल का, उनका सहदेव का ध्यान आते ही वो कहती हैं कि हे पुत्र, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा सहदेव अब आगे जाने में असमर्थ है, वो व्याकुल है और मैं अपने पुत्र को इस स्थिति में चलते हुए नहीं देखना चाहती। तब भीम कहते हैं कि मैं ऐसा कब कह रहा हूँ माताश्री, हम तीनों चलते हैं और आप विश्राम भी कर लीजिए। क्यों ही ये बात अन्य सुनते हैं तो अर्जुन और युधिष्ठिर भी कहते हैं कि ये कैसे संभव, क्या हम माताश्री और अपने दोनों अनुजों को यहाँ छोड़कर आगे प्रस्थान करेंगे, ऐसा कैसे संभव हो सकता। तब भीम कहते हैं मैंने ये कहाँ कहा कि माताश्री और दोनों अनुजों को छोड़ दिया जाए। तो माता कुंती ने कहा फिर तुमने क्या कहा। तो भीम ने कहा कि हे माता, मुझे इतना सारा भोजन देकर मेरे भाइयों और स्वयं आपने जो बलिष्ठ बनाया है उस बल का उपयोग कब किया जाएगा। भीम माता कुंती को और अपने दोनों अनुजों को अपने कंधों पर बिठाकर चलने लगते हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन भीम के अगल बगल चल रहे हैं। मित्रों, ये दृश्य उस दृश्य से कम नहीं दिख रहा है जिस दृश्य में पवन पुत्र हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर महाराज सुग्रीव से मिलाने ले जा रहे थे। मित्रों, आज दूसरे पवन पुत्र भीमसेन अपनी माता और अपने अनुज नकुल और सहदेव को अपने कंधों पर उठाकर द्वापर युग में जा रहे हैं। जब कुछ मील का रास्ता तय हो जाता है तो माता कुंती आदेश देती हैं कि अब चाहे भले ही मेरा रहस्य क्यों न खुल जाए, लेकिन अब हमें विश्राम करने की आवश्यकता है। रात्रि हो चुकी है, अब हम रात्रि के समय कुछ क्षण के लिए विश्राम अवश्य करेंगे, जिससे तुम्हारी भी थकान दूर हो जाएगी और इन अनुजों की भी, हमारे छोटे पुत्रों की भी। जब ऐसी स्थिति आती है तो माता का आदेश पूर्णतः सिरोधार्य होता था पांडवों के लिए। माता का वाक्य ब्रह्म वाक्य होता था, क्योंकि माता ही प्रथम गुरु होती है और माँ के द्वारा जो भी शब्द कहे जाते हैं वह किसी न किसी तरह से हमारे जीवन के लिए सार्थक ही होते हैं, शुभ फलदायक ही होते हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति को जब धर्मराज युधिष्ठिर देखते हैं तो वह माता के आदेश को मानते हुए वहीं विश्राम करने लगते हैं। 4 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी माता कुंती जो कि विश्राम करती हैं और सो जाती हैं। लेकिन भीमसेन अभी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनकी रक्षा का दायित्व है और यह दायित्व उनको किसी ने सौंपा नहीं है, बल्कि वह अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। और जिस भी परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर लेता है, वो परिवार कभी भी किसी भी कितनी भी पीड़ा से गुजर जाए क्यों ना व्यथित नहीं होता है, क्योंकि आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम ही उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी का सूचक होता है। आपत्तियां आती रहती हैं, समस्याएं आती रहती हैं, मनुष्य उनसे निकलता रहता है,
लेकिन मनुष्य व्यतीत तब हो जाता है जब उसके अपने उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे अपनों पर विश्वास नहीं रह जाता है। सहोदर भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर थे। नकुल और सहदेव उनके सौतेले भाई थे, लेकिन सभी भाई उन भाइयों को सर्वाधिक प्रेम करते थे। माता कुंती भी नकुल और सहदेव को ही अपने 5 पुत्रों में सर्वाधिक प्रेम करती थी। यही वात्सल्यता, यही ममता एक माँ के अंदर होती है। आज जब हम बात करते हैं कि कुछ माताएं हैं क्योंकि अपने सौतेले पुत्र के साथ द्वेष करती हैं, उसे पराया समझती हैं, उन्हें माता कुंती से सीख लेनी चाहिए कि कोई सौतेला नहीं होता है, पुत्र पुत्र होता है। और सिर्फ जन्म देने से ही पुत्र नहीं होता है, पुत्र ममता से होता है, पुत्र प्रेम से होता है, पुत्र पालने से होता है। इसलिए हमें कभी भी अपना और पराया पुत्रों में भेद नहीं करना चाहिए। मित्रों, अंगराज कर्ण को भी जन्म तो राधा ने नहीं दिया था। अधिरथ उसके वास्तविक पिता तो नहीं थे। भगवान कृष्ण को भी जन्म तो माता यशोदा ने नहीं दिया था। नंद बाबा भी तो उनके वास्तविक पिता नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ऐसा ज्ञात नहीं होने दिया कि वह उनके वास्तविक पिता नहीं। मित्रों, इस तरह का जो संदेश माता कुंती के चरित्र से झलकता है, और ये जो संदेश है यह उनके देव कन्या होने का प्रमाण है। उन्होंने सदैव नकुल और सहदेव को अपने बड़े पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से ज़्यादा प्रेम किया है। विश्राम होता है, लेकिन उस विश्राम में रात्रि के समय माता कुंती जग जाती हैं और वो भीम को देखकर कहती हैं कि हे पुत्र, तुम अर्जुन से कह दो, वह कुछ देर उठकर सुरक्षा में बैठ जाएंगे और तुम भी विश्राम कर लो। तो भीमसेन कहते हैं कि हे माता, ये मुझसे कैसे हो सकता है? मैं अपने अनुज से अपनी निद्रा के लिए उसे कष्ट कैसे दे सकता हूँ? ये मेरा बड़े भाई होने का अपमान होगा। अनुजों की हर तरह से सुरक्षा करना बड़े भाई का दायित्व होता है, और मैं अपने दायित्व से विमुख कैसे हो सकता हूँ? तब माता कुंती कहती हैं कि हे पुत्र, तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को जगा दीजिए और उनसे कहिए कि वह कुछ क्षण के लिए बैठ जाएं और तुम विश्राम कर लो। तब भीम कहते हैं कि हे माता, वह हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, और वह अनुज ही क्या जो अपने ज्येष्ठ भ्राता को कष्ट दे अपने विश्राम के लिए? मैं इतना तो गिरा हुआ नहीं हूँ, इतना तो नीच नहीं हूँ। इसलिए आप विश्राम करें और मैं आपकी सुरक्षा में जागृत अवस्था में बैठा हुआ हूँ। माता कुंती समझ जाती हैं कि भीम मानने वाला नहीं है। माता कुंती भी विश्राम करने लगती हैं। मित्रों, इधर इनका विश्राम चल रहा था और दूसरी तरफ भी एक घटना घटित हो रही थी, और वह घटना घटित हो रही थी उस वियावान जंगल में, उस वियावान अरण्य में, जिसमें कि एक दैत्य निवास करता था, और उस दैत्य की एक बहन थी जिसका नाम था हिडिंबा, और उस दैत्य का नाम था हिडिंब। हिडिंब, इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे मानवों की सुगंध मिली, और जो ये राक्षस होते हैं उनके अंदर
मांस खाने की एक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें से मानव का भी मांस खाने की उनकी चेष्टा रहती है और अक्सर वो खाया करते हैं। हिडिंब कहता है कि हे बहन हिडिंबा, मुझे मानवों की सुगंध आ रही है और कई महीनों से मैंने मानवों का मांस नहीं खाया है। आज मेरी इच्छा है कि मानवों का मांस खाया जाए। हिडिंबा कहती है कि हे भ्राताश्री, मुझे मानवों का मांस पसंद नहीं है, इसलिए मैं मानवों का मांस नहीं खाऊंगी। तब हिडिंब कहता है कि ठीक है बहन, तुम्हें नहीं पसंद है, लेकिन मेरी चिंता यह नहीं है कि तुम्हें पसंद नहीं है। मेरी चिंता यह है कि जब मैं तुम्हारा ब्याह करूँगा तो जिस कुल में तुम जाओगे वहाँ के लोग मुझे हंसेंगे कि तुम्हारी बहन को मानवों का मांस पसंद नहीं है। कैसे उनका भरण पोषण करोगी तुम, कैसे भोजन का प्रबंधन करोगी? तो उनका प्रबंधन करने से पहले मेरे लिए 4-5 मानवों का प्रबंध करो। जब ऐसी बात हिडिंबा के सामने आती है तो हिडिंबा एक बार अचकचाती है, झिझकती है, लेकिन फिर से हिडिंबा आदेशित करता है कि हिडिंबा जाओ और मेरे लिए भोजन में 5-6 मनुष्यों को लेकर आओ। बड़े भाई के आदेश को मानते हुए हिडिंबा चल देती है उस ओर जिस ओर से मानवों की सुगंध आ रही थी। जब उस ओर चलती है हिडिंबा तो कुछ मील दूर चलकर उसे कुछ मानव सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि निद्रावस्था में हैं। गिनती करती है तो 5 सोए हुए हैं, उनमें से एक स्त्री है, लेकिन एक छठा जागृत अवस्था में बैठा हुआ है। और जब उस छठे मानव को हिडिंबा देखती है, उसके शरीर को देखती है, उसकी सुंदरता को देखती है, तो हिडिंबा जहाँ शिकार करने आ रही थी वह स्वयं शिकार हो जाती है, क्योंकि वह जागृत अवस्था में बैठे वृकोदर भीम पर मोहित हो जाती है। वह भीमसेन से प्रेम करने लगती है और इस स्थिति में वह सपने सजाने लगती है कि भीमसेन उसके पास आएंगे और उसकी वरमाला को स्वीकार करेंगे और उसका वरण करेंगे। जब वह इसी सोच में होती है, बहुत समय निकल जाता है। मित्रों, जब किसी का विवाह होने वाला होता है तो ढेर सारे ख्वाब उसके अंदर होते हैं, ढेर सारे सपने होते हैं, और वह हर समय उन्हीं ख्वाबों में खोया रहता है। और आज हिडिंबा भी उन्हीं ख्वाबों में खोई हुई थी। जब वह सपनों में भीम को देख रही थी और भीम के साथ अपना जीवन किस तरह से निर्वाह करेगी उसके बारे में सोच रही थी, इस बीच बहुत समय हो जाता है। जब हिडिंबा को वहाँ नहीं पाता है तो वह कहता है आखिर हिडिंबा रह कहाँ गई, इतना ज़्यादा समय उसे क्यों लगा? क्योंकि मानवों की जो सुगंध आ रही है वो बहुत ज़्यादा दूर से नहीं आ रही थी, और हिडिंबा के लिए तो कुछ एक क्षणों का ये कार्य था, फिर भी देर कैसे हो गई। हिडिंब भी वहाँ से उठकर उसी दिशा की ओर प्रस्थान करता है जिस दिशा की ओर हिडिंबा उन पांडवों के पास गई थी। हिडिंब आता है और हिडिंबा की स्थिति और उसकी मनोवृत्ति को पढ़ लेता है और अट्ठास करता है, हे हिडिंबा, तू क्या कर रही है? तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। हिडिंबा कहती है, भ्राताश्री, मैं कैसे पालन कर सकती हूँ, क्योंकि इस पुरुष का मैंने वरण करना चाहा है, मैं इससे प्रेम करने लगी हूँ और इसे मैं पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मैंने मान लिया है इसे पति रूप में। ज्यों ही हिडिंबा के मुख से हिडिंबा ऐसी बात सुनता है तो हिडिंब
क्रोध से पागल हो जाता है और वह अपनी बहन को तेज आवाज में डांटने लगता है। जब उसकी तेज आवाज भीम के कानों में पड़ती है तो भीम उठकर खड़े हो जाते हैं और उसी ओर चल देते हैं जिस ओर हिडिंबा और हिडिंबा आपस में वार्तालाप कर रहे थे। दरअसल हिडिंबा उस समय एक स्त्री का रूप धारण किए हुए थी और हिडिंब राक्षसी रूप। तो भीम को ऐसा लगा जैसे किसी कन्या को, किसी देवी को ये राक्षस प्रताड़ित कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है। तो भीम उसकी तरफ बढ़ गए। ज्यों ही भीम उसकी तरफ बढ़े त्यों ही भीम के ऊपर हिडिंब ने हमला कर दिया। जब भीम के ऊपर हमला हुआ, अचानक में हुआ हमला, अरे वो तो राक्षस था, उसके पास तो कई तरह की मायाएं थीं और उन मायाओं से भीम निपट नहीं सकते थे। जब ऐसी स्थिति हिडिंबा ने देखी तो हिडिंबा ने अपने भाई की ही शक्तियों को काटना आरंभ कर दिया। हिडिंब भी देख रहा था हिडिंबा की तरफ कि हिडिंबा उसकी किसी भी शक्ति का प्रयोग भीम पर नहीं होने दे रही है। तब उसने अपने हाथ में जो उसकी गदा थी उससे उसने भीम पर प्रहार किया। कई प्रहार किए, लेकिन हिडिंबा हर बार भीम को उसकी गदा के वार से बचा देती थी। ऐसी स्थिति में हिडिंब ने भीम को उठाकर आसमान में फेंका तो हिडिंबा ने उन्हें अपनी शक्ति द्वारा आसमान से सुरक्षित भूमि पर पुनः उतार दिया। अब जब भीम पर लगातार कई वार हो चुके थे तब भीम भी वार करने के लिए उतावले थे और भीम ने ज्यों ही एक घोंसा हिडिंब के मारा, हिडिंब भी गिर गया। भले ही वो राक्षस था, बलवान था, लेकिन भीम भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वह जब से नागलोक से वापस आए थे उनके अंदर अपार बल भर चुका था, हजारों हाथियों का बल आ चुका था। ज्यों ही भीम ने एक मुष्टिक प्रहार किया, हिडिंब गिर गया, लेकिन भीम ने अब हिडिंब को अवसर नहीं दिया, क्योंकि भीम जानते थे कि ये राक्षस है और राक्षस को यदि एक बार अवसर दे दिया जाएगा तो वह फिर अपने किसी कर्तव्य से बाज नहीं आएगा। समस्त माया का वो प्रयोग करेगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाएगा कि जो सामने वाला विपक्षी है वह कमज़ोर नहीं है। इसलिए भीम ने उस पर वार करना आरंभ किया और फिर उसकी भुजाएं पकड़कर उसकी भुजाएं उखाड़ दी। जब भुजाएं उखड़ गईं हिडिंब की तो हिडिंबा व्याकुल हो गई, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, लेकिन भीम रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि भीम उस समय क्रोध की अग्नि से जल रहे थे और क्रोध व्यक्ति को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां कोई भी व्यक्ति जाना नहीं चाहता है। उसके द्वारा कोई न कोई ऐसे निर्णय कर लिए जाते हैं जिन निर्णयों से उसे भी क्षति हो सकती है। और भीम भी तब तक नहीं रुके जब तक हिडिंब का प्राणांत नहीं हो गया। हिडिंब को यमपुर पहुंचाने के बाद भीम खड़े हुए और हिडिंबा को देखकर उससे कहा कि हे देवी, यह राक्षस जो कि तुम्हें प्रताड़ित कर रहा था, मैंने उसका अंत कर दिया है, अब तुम सुरक्षित हो। तब हिडिंबा भीम को देखकर कहती है कि हे देव, हे वीर पुरुष, ये राक्षस मेरा भाई हिडिंब था। ज्यों ही भीम इस बात को सुनते हैं, भीम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने उस स्त्री के भाई का ही वध कर दिया था। लेकिन ऐसी स्थिति में इधर जो पांडव शयन कर रहे थे और उनकी माता कुंती वह भी जाग चुकी थी और वह भीम और हिडिंब के द्वंद्व युद्ध को देख रही थी।
अब ऐसी स्थिति में हिडिंबा भीम के आगे झुक जाती है और घुटनों के बल बैठकर उनसे अपने को ग्रहण करने की कामना करती है, प्रार्थना करने लगती है। भीम पीछे हट जाते हैं, लेकिन तब तक माता कुंती आ जाती हैं वहाँ अपने अन्य 4 पुत्रों के साथ। माता कुंती ने आते ही अपने पुत्र, वीर पुत्र भीम से कहा कि तुम कुशल तो हो भीम? भीम कहते हैं, हाँ माता, मैं ठीक हूँ। ज्यों ही माता शब्द भीम के मुख से निकलता है उस स्त्री के लिए, त्यों ही हिडिंबा माता कुंती के आगे तुरंत ही बैठकर उन्हें प्रणाम करने लगती हैं और उनसे आग्रह करती हैं कि हे माता, मुझे आप अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें और इस वीर पुरुष ने हमारा मन मोह लिया है। मैं इस पर आसक्त हो चुकी हूँ, मैं इससे प्रेम करने लगी हूँ, मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। जब माता कुंती ऐसी बात सुनती हैं तो वह कुछ क्षण के लिए चिंतामग्न हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ही अंतिम निर्णय लेना था। सहदेव जो कि सबसे छोटे थे, लेकिन ऐसे थे कि कब क्या मजाक कर दें कोई पता ही नहीं। सहदेव ने व्यंग कर दिया, भैया, मझले भैया, जोड़ी तो अच्छी है, जमेगी। अब भीम सहदेव की तरफ दौड़े, लेकिन सहदेव भागकर पुनः अपनी माता कुंती के पास आ गए। सहदेव की अनुमति मिल ही चुकी थी, अब मुहर लगनी ही बाकी थी। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने भी समर्थन किया और कहा कि सहदेव सही कह रहा है, लेकिन हे देवी, मेरे भ्राता भीम आपके साथ तो नहीं रुक सकते। जब ऐसी बात कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, और यदि तुम मेरी अनुज वधू हो जाओगी तो तुम्हारी सुरक्षा का भी दायित्व तो मेरे ऊपर होगा। तब हिडिंबा कहती है कि हे माता, यदि बड़े भैया ऐसा कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं किस कुल में जन्म ली हूँ ये मेरे वश में तो नहीं है, और मैं अपने प्राण त्याग सकती हूँ ये मेरे वश में है। प्राण त्यागने की बात आती है तब माता कुंती कहती हैं, नहीं पुत्री, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें भीम की पत्नी के रूप में स्वीकार करती हूँ और ये मेरा आदेश है कि भीम तुमसे विवाह करेगा। लेकिन समस्या ये है कि सदैव तो भीम तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तब हिडिंबा कहती है कि हे माता, मैं यह भली भांति जानती हूँ कि सदैव वह मेरे साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैं उतना ही समय चाहती हूँ कि मुझे जब पुत्र प्राप्त हो जाएगा उसके बाद वह पुनः आपकी सेवा में लौट आएंगे। क्यों ही हिडिंबा के ये शब्द सुनती हैं माता कुंती, त्यों ही उसे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देती हैं और भीम को हिडिंबा के साथ विवाह करने की अनुमति देती हैं। विवाह होता है, हिडिंबा और भीम एक साथ रहते हैं। इधर जो ये 4 पांडव और माता कुंती वह एकचक्रा नगरी आते हैं और एकचक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के यहाँ अतिथि बनकर निवास करने लगते हैं। उधर भीम के एक पुत्र उत्पन्न होता है और वह पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं होता है। महाभारत में हाहाकार मचाने वाला वह पुत्र, बलशाली पुत्र भीम का घटोत्कच होता है। और घटोत्कच का ज्यों ही जन्म होता है त्यों ही हिडिंबा अपने पुत्र को देखकर उससे कहती है कि हे पुत्र,
इतना शीघ्र तुम्हें आने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हारा आगमन एक अशुभ संकेत है, क्योंकि तुम्हारे आगमन से तुम्हारे पिताश्री के पलायन का समय आ गया है, तुम्हारे पिताश्री के गमन का समय आ गया है, और तुम्हारे पिताजी का गमन मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा शोक है। जब हिडिंबा और अपने पुत्र घटोत्कच से ऐसी बातें कर रही होती है, तभी भीमसेन आते हैं और कहते हैं, क्या वार्ता हो रही है माता और पुत्र के बीच? पिता को भी कुछ बताया जाएगा, मुझे भी कुछ जानकारी दी जाएगी, क्योंकि घटोत्कच का तो जन्म ही अभी हुआ था। इसलिए हिडिंबा कहती है कि हे स्वामी, मैं ये कह रही थी कि तू इतना जल्द क्यों आ गया इस धरती पर, क्योंकि इसका आना और आपका जाना दोनों का संयोग है, और अब आपके प्रस्थान करने का समय आ चुका है, और मैं उसी विरह से व्याकुल हूँ। तब भीम हिडिंबा को ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, ये प्रकृति का नियम है, कब कौन किसके साथ रहता है, कब नहीं रहता है, और हमारा आपका इतने समय तक का ही संयोग था, संबंध था, और ये जो संबंध है वो युगों युगों तक चलेगा। जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक हिडिंबा मेरी पत्नी रहेगी और पूरी दुनिया उसे याद करती रहेगी। हिडिंबा एक बार पुनः भीमसेन के मुखमंडल की ओर देखकर उनसे कहती है कि हे स्वामी, क्या आप अपने पुत्र को भी तो अपने साथ नहीं ले जाएंगे? तब भीमसेन कहते हैं कि हे देवी, पुत्र पर सबसे पहला अधिकार उसकी माता का होता है, क्योंकि पुत्र के प्रति जो माता की ममता होती है वो किसी के पास नहीं होती है। पुत्र के लिए माता ही उसका ईश्वर होती है। इसलिए मैं पुत्र कैसे ले सकता हूँ, आपसे पुत्र कैसे ले सकता हूँ, ये कैसे संभव है? लेकिन हाँ, अपने कुल को ध्यान में रखते हुए मेरे पुत्र को धर्म के मार्ग पर चलने का अनुकरण कराना, उसके द्वारा अधर्म न किया जाए, लेकिन अपनी समस्त विद्याओं से उसे सुसज्जित भी करना, जिससे मुझे गर्व हो कि घटोत्कच मेरा पुत्र है। आश्वासन देती है हिडिंबा, और भीम वहाँ से प्रस्थान करते हैं एक चक्रा नगरी के लिए, जहाँ पर चारों पांडव भोजन के लिए बैठे हुए हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतनी ही। और एक चक्रा नगरी में किस तरह से भीम के द्वारा एक और दैत्य का वध किया जाता है, और अर्जुन के द्वारा कैसे पांचाल नरेश की पुत्री पांचाली का वर्ण किया जाता है मत्स्य भेदन करके, इन कथाओं के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। अब आगे की घटनाओं के बारे में अगले दिन जिक्र होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट करें। हमें बताएं कि क्या छूटा है, क्या अधूरा रहा है, क्या अपूर्णता रही है। हम उसको पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।